Today's my topic is reading strategies and tactics for the best result in Kabaddi. Before I start this, I thanks Raghav sir and other officers, Sports Authority of India, to give me the chance of this taking of this topic today. This is a good program organized by SAI as well as Ministry of Sports. मैं सभी का इसमें धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है and I would like to say that this program should continue within a period as per convenient. Now my topic is reading strategies and tactics for the best result in the game Kabaddi. Before that, I will let Sandeep start a small clip. Ajay Thakur, a raider who's earned the opposition's respect and admiration. And if ever there was that one moment that highlighted just why this Bengaluru bull is so feared by the opposition, then this was it. The final of season 2, and New Mumbai were well and truly in command. Until this trademark raid from Ajay turned the match on its head, helping the Bulls drop parity. An instance that's... पवन सहरावत रिवाइव होकर के वापस लौटे हैं और अब नीतीश को रिवाइव होना है। ओहो, पवन ने यहां पर गलती की थी और वो गलती आखिर तक गलती रह गई। उंगलियां मिडलाइन तक पहुंची जरूर, लेकिन शायद क्रॉस नहीं कर पाई। सुमित की अद्भुत डाइव थी। क्या बुल्स चैलेंज करेंगे? इसे कर लेना चाहिए, मामला करीबी है। अगर उनके पक्ष में आया तो यूपी ऑल आउट हो सकते हैं। यहां थोड़ा सा ठहर गए थे और सुमित ने उसका इस्तेमाल किया समय का, बढ़िया छलांग लगाई। यहां पर भी सपोर्ट आया डिफेंस का। उंगलियां देखिए मिडलाइन तक गई, लेकिन मिडलाइन को क्रॉस नहीं या शायद थोड़ा सा किया है। रिव्यू सक्सेसफुल, 4 पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स। चलिए, ये 4 पॉइंट्स की रेड हो गई पवन सहरावत की। और पवन अगर शुरुआती दौर में ही बढ़िया रेड्स में आ जाते हैं तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल होता है। यहां भी हौसला टूटेगा। सुरेंद्र गिल खा गए, सुपर डुपर रेड कर दी। चलिए, एक रेड पवन सहरावत ने की तो दूसरी सुरेंद्र गिल ने कर दी। 4 पॉइंट्स की रेड होने वाली है ये। मिला पर सिड ने एक टैकल किया, 100% का उनका स्ट्राइक रेट था। बिल्कुल, विशाल भारद्वाज ने 5 फेल टैकल किए और ये देखिए क्या उंगलियां मिडलाइन को क्रॉस की। 6 पॉइंट्स रेड तेलुगु टाइटंस। इसके साथ ही he goes in, cleans up everybody out there in Haryana, and he comes back in some style. मुकेश हेगड़े, जैन कुल्ली, ये दोनों ऐसे रेडर हैं। जैन कुल्ली क्या मिडलाइन क्रॉस की, तूफानी सुपर रेड नंबर 2 इस मैच की, जो 2 रेडर्स पूरे सीजन था। सुपर टैकल की सिचुएशन, विकास कामयाब। पटना पायरेट्स ऑल आउट हो गए। Really happy, but tonight he just thinks he's going to be walking that plank, doesn't he? He can sense it. I love that body language there. I love the speed, but I also brilliant. That is another super red.
This is top class. This is unbelievable. Miraj Sheikh is a superstar. Forget Iran. This man, his movement is incredible. For him to move with such small, swift motions is unlike anyone else, and that's what makes him so. हम अब तक नहीं कर पाई और ये सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है। वो नॉर्मली इन मोमेंट्स में पंगा नहीं लेते। एक और पॉइंट ले गए, वो मांग रहे हैं 2 मिलेंगे 2। दबंग दिल्ली जर्सी नंबर 8-2 क्या जबरदस्त शुरुआत की है दबंग दिल्ली ने। मुझे लगता है कि पटना पायरेट्स के कोच को, खैर अब वो टाइम आउट क्या लेंगे, 2 तो निकल गए, अब सिर्फ इकलौता बाकी है। आउट दिया है, अगला रिवाइवल नवीन कुमार का होगा। और अगर यहां सुपर टैकल हो गया नबी बख्श का तो नवीन अंदर आएंगे, 2 पॉइंट भी मिलेंगे। और अनिल आज फॉर्म में है, 2 टैकल कर चुके हैं। रविंदर पहल सुपर टैकल, क्या नबी बख्श ऑल आउट देंगे? बिल्कुल देंगे। बंगाल वॉरियर्स। यस, ये मैं इसलिए दिखाया है कि कुछ रेड्स हैं, ये टिपिकल रेड्स हैं, और भी बहुत सारे मल्टी स्कोरिंग रेड हैं। ये इसलिए दिखाया कि 2 दिन पहले एक टॉपिक था कि भाई रिगार्डिंग रेडर्स एंड डिफेंडर्स। आज मेरा टॉपिक रेडर का है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि रेडर जो है वो कबड्डी के अंदर एक गेम चेंजर है, क्योंकि रेडर, अकेला रेडर एक टीम को कभी जिता भी सकता है, बराबर भी कर सकता है, और अपनी टीम के लिए अच्छा खेल सकता है। इसमें कुछ पायनियर्स रेडर्स हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी टीम को बहुत अच्छे स्कोर से या अच्छा खेल के रेड के द्वारा डिफेंस को तहस नहस किया है और अपनी टीम को जीत दिलाई है। इसमें कई, जैसे प्रदीप नरवाल है, जैसे एक रेड देखा होगा आपने, उसमें कई तरह के उसने जो है ना टैक्टिक्स किस ढंग से उसको डिफेंस को, एक चेन को वाइड किया, दूसरी को वाइड किया, ब्लॉक को वाइड किया, 4 बार उसने अपना दिमाग, इमीडिएट एक्शन, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वो उसने यूज किया और रिकॉर्ड किया 8 पॉइंट का। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, सारा सभी तो चलो ये सभी रेड का अलग अलग मीनिंग है कि 2 में भी मैंने दिखाया है, जब 3 का डिफेंस होता है तब भी, 4 का होता है तब भी, और पूरी टीम में भी अलग अलग स्ट्रेंथी प्लेयर्स का भी, स्पीडी का भी, सभी प्लेयर्स का जो है ना, ये एक थोड़ा सा 4 मिनट का क्लिप था ये। तो अब मेन टॉपिक शुरू करने से पहले, ये मेन टॉपिक का हिस्सा है। अब मेन टॉपिक शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम प्लेयर्स, those who played for India many a times and gave gold medal for India and glory to his department, to his state। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बार जरूर हाईलाइट करूंगा, क्योंकि उन्होंने अकेलों ने, मैं इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूं कि once there was a point that raider and defenders nowadays are the same, but my point is that raider अभी काफी टाइम लगेगा बराबर होने में डिफेंस के। रेडर जो मेन रेडर्स हैं किसी भी टीम के, 2-3 रेडर अच्छे मेन रेडर होते हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा हमें डिफेंडर के बराबर रेडर को बनाने के लिए, क्योंकि रेडर मल्टी स्कोर करता है ऑलवेज। नहीं तो मान लो 10 पॉइंट की एक टीम की लीड है, लेकिन एक रेडर ऐसा होता है कि वो गेम का टेम्पो ही चेंज कर देता है। उसका एग्जांपल है, जैसे मैंने प्रदीप का दिखाया, सिद्धार्थ देसाई का दिखाया, ऐसे ही बहुत से हैं। अब नौ बक्स है, नवी बक्स, कितना शानदार उसने बैक टर्निंग लेके और शानदार मूवमेंट करके, ऐसे नवीन है, पवन कुमार है, अजय ठाकुर, बहुत
विपरीत परिस्थितियों में बहुत गजब का उसने स्कोर किए अपनी टीम के लिए। तो एक ये पॉइंट तो जो है कि यहाँ खत्म हो जाता है कि रेडर इज द पायनियर ऑफ द गेम इन द गेम कबड्डी नाउ इट इज। अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कुछ प्लेयर्स को फ्रॉम बलविंदर सिंह फिड्डा। बलविंदर सिंह फिड्डा एक हिंदुस्तान की, क्योंकि उस टाइम पे उसके टाइम पे इतना ज्यादा ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा कबड्डी नहीं खेली जाती थी, लेकिन हिंदुस्तान में काफी कोई भी स्टेट ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था कि जहां ये कबड्डी का गेम नहीं था। बलविंदर फिड्डा डोमिनेटेड, Balwinder Singh dominated his game by his raids. He was all-rounder actually, लेकिन रेड का मास्टर था वो। Dominated all the way his team and his state, Punjab. From Punjab he played. He is retired as a DIG perhaps. तो उसने बहुत ज्यादा कबड्डी को दिया है। उसमें स्पीड भी थी, उस टाइम पे थोड़ा वेट रिस्ट्रिक्शन नहीं था, रूल रेगुलेशन अलग थे। तो मैं ये कहता हूँ वो एक ऐसा प्लेयर था जो कबड्डी का जब मैच होता था वो अकेले जो है ना टीम को जिता देता था। मैं एक एग्जांपल है मेरे पास, एक थोड़े एक इंडियन पेंटी वर्सेस पंजाब का मैच हो रहा था, वो तमिलनाडु की बात है, तो 90 के आसपास की बात है शायद ये। तो बलविंदर वाज रेडिंग, वो 2-3 बार कैच हो गया, लेकिन उसको उठाने वाला नहीं था। एंड लाइन गेम में या बोनस कोई भी हो, जब एंड लाइन 5 में एंड लाइन हो जाता है, हो जाती है कैचिंग हो जाती है। तो दैट टाइम इंडियन पीएनटी वाज लीडिंग बाय 37 लास्ट 37 मिनट्स अप टू 37 मिनट्स 15 पॉइंट से लीड कर रही है वो। लेकिन बलविंदर जब रिवाइव हुआ तो जिसने देखा है, सन कुमार मेरे सामने है यहाँ, क्योंकि ये स्वयं एक अर्जुनावाड़ी प्लेयर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी था हिंदुस्तान के लिए, तो उसने पासा ही पलट दिया 3 मिनट में। एंड पंजाब वन दैट मैच एंड प्लेड फाइनल्स विद सर्विसेज। तो मेरा एक कहने का मतलब ये है कि रेडर ऑलवेज गेम चेंजर। कई और एग्जाम्पल है बलविंदर के, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सर्विसेज का उसका बहुत ज्यादा मैच होता है, इतना ज्यादा इसके एग्जाम्पल नहीं। लेडीज में भी ऐसे ही है, मैं क्योंकि वुमेन का अगर जिक्र नहीं करूंगा तो वो थोड़ा सा इट विल बी फॉल्ट ऑन माय पार्ट। नीता दड़वे, नीता दड़वे से स्टार्ट करूंगा, उससे पहले भी थी बहुत खिलाड़ी। उसने इंडियन रेलवे को, मैं एक बार नहीं कहता, बहुत बार जितवाया है। वो ऐसी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी थी उस टाइम की कि 20-20 रेट कंटिन्यू बोनस। तो अकेले दम पे उसने रेलवे को जिताया बहुत बार। फिर कई और की भी खिलाड़ी हैं, और वही है शकुंतला खटावकर हैं। रमा सरकार थी जो बहुत तगड़ी खिलाड़ी रेडर थी, वेस्ट बंगाल के लिए रेलवे के लिए खेलती थी। ममता, ये मोनिका नाथ हैं, शकुंतला खटावकर हैं, और तेजस्विनी बाई। जैसे ही नीता दड़वे का टाइम खत्म हुआ, सेम टाइम नीता, ये तेजस्विनी बाई, ममता पुजारी, इन्होंने रेलवे को बहुत बार जिताया अकेले दम पर। ऐसे ही महाराष्ट्र की तरफ से अभिलाषा मात्रे, उसने भी रेड की अपने कौशल के द्वारा बहुत बार टीम को विजय दिलाई। अब आ गया बलविंदर सिंह, स्टार्ट हो गया लास्ट आज की डेट के अंदर टिल टुडे मिस्टर नवीन। बलविंदर से लेकर नवीन तक का जो जो टाइम है, जो रेडर्स ने और दूसरे खिलाड़ियों ने एक सफर किया है, वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा इसमें। बलविंदर है, जैसे हसन कुमार ही एक खुद बैठे हुआ है यहाँ पर मेरे सामने, ये अर्जुनावाड़ी है, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट है, दूसरे काफी अच्छे खिलाड़ी थे ये। हसन कुमार है, हरदीप सिंह है, राजू भावसर हैं, सुशोक शिंदे हैं, राजा रत्नम है, तीर्थराज है,
ओम प्रकाश नरवाल थे। ऐसे मैं कह रहा हूँ बहुत ऐसे उस टाइम के 80 से लेके और 90-95 तक के खिलाड़ी थे, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट किया इन्होंने गेम को और इंडिया को, और इनको मोस्टली को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद एक टाइम आ गया, अब ये सोचते थे कि भाई ये रेडर बलविंदर जैसे, अश्विन कुमार जैसे, हरदीप जैसे राजदार कहाँ से आएंगे अब, लेकिन वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वो चीज वर्क करते हैं और खिलाड़ी बढ़ते जाते हैं। खिलाड़ी उसी पैटर्न पे चलेगा जैसे कोच चलाएगा, और कुछ गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है, फेडरेशन सपोर्ट करती है, वो कि गेम बढ़ता गया। पहले ये मड पे था, अब थोड़ा सा उसका मैट पे गेम आ गया। उसमें आने के बाद संजीव कुमार आ गया, वेरी गुड रेडर, ही वाज वेरी गुड रेडर, सभी टेक्टिक्स, सभी स्किल्स, सभी स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर। राकेश कुमार, रमेश कुमार करमारा, शमशेर सिंह, राम मेयर, बहुत से ऐसे, डॉक्टर ये सी हनप्पा, बीसी रमेश, विश्वजीत पालित, दिनेश कुमार, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, सुंदर सिंह, मैं सभी का, गणेशन, मनप्रीत सिंह, नवीन कुमार, ये काफी अच्छे खिलाड़ी, और भी दूसरे बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा मैट आने के बाद, जब स्टार्ट ऑन मैट, तो इन्होंने एक चेंज जब आता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अडॉप्ट किया उस न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को, एंड दे प्लेड फॉर इंडिया वेरी गुड फॉर हिज डिपार्टमेंट एंड वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया मेनी टाइम्स। फिर एक फेज आ गया, थर्ड फेज। अब थर्ड फेज में नवे डेज कबड्डी बहुत मतलब टॉप का फेज चल रहा है। ये 2014 के अंदर प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुआ, ये स्टार स्पोर्ट्स ने और AKFI ने और IKF ने ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, और यहां से कबड्डी को 4 चांद लग गए। हमने बहुत सालों से पीछे 80 से कबड्डी को बहुत बारीकी से देखा है, लेकिन ये आता गया कि यार अब ये खिलाड़ी जो है ना, नाउ रेडर्स, ये टीम अब आगे कैसे बनेगी, कैसे खिलाड़ी होंगे। लेकिन ये एक दौर जब आया, तो जब संजीव से शुरू होकर मैट पे जब आया 2000 के आसपास, तो बहुत ज्यादा जो है ना इसके अंदर टेक्निक, टैक्टिक्स, यूटिलाइजेशन और थोड़ा सा ईज नया था, लेकिन एक उत्साह भी हो गया, उत्सुकता भी होगी, और फिर इसमें थोड़ी जो नया स्पीड थोड़ी ज्यादा थी इसके अंदर, तो वो खिलाड़ियों ने बहुत इंटरेस्ट लिया इसमें, और फॉलिंग वगैरह वगैरह जितनी भी टेक्निक स्किल्स थी वो इसमें इजीली यूज होने लगी, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट था। फिर आ गया ये अनूप कुमार, अजय ठाकुर, ये दौर आ गया जब प्रो कबड्डी 2000 में स्टार्ट होगी, तो वहां से ये बहुत मतलब एक अच्छा स्टार्ट हो गया प्रो कबड्डी में। तो इसमें कई खिलाड़ी बहुत अच्छे उसमें वो दिया, स्कोर दिया है इसमें प्रो कबड्डी विभिन्न टाइप से अपने टैक्टिक्स के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा, स्ट्रेटेजीज के द्वारा, जितने मैंने खिलाड़ी बताए हैं, all were having separate skills, separate techniques, separate type of tactics, ये अलग अलग यूज करते थे। तो इसमें बहुत खिलाड़ी आ गए इसमें, जैसे मिराज शेख, फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ मिराज शेख, बहुत उसने 2-3 सीजन में तो कमाल करके रख दिया, एंड इवन एशियन गेम्स पजल कर दिया वो खिलाड़ियों को थ्रू हिज रेडिंग। उसकी रेड का जो फुटवर्क था वो समझ में नहीं आता था किसी का, उसका बॉडी पोजीशन ऐसा होता था कि बिल्कुल झुक के और इधर से उधर सिर्फ सेकंड टू सेकंड सिर्फ यही रेड था उसका, लेकिन उसने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिया। और मंजीत छिल्लर ऑलराउंडर
बहुत टॉप का परफॉर्मेंस दिया मनजीत सिंह ने। रोहित कुमार हैं, काशी अड़के हैं, ऋषांक देवड़ेकर हैं, प्रशांत राय, मिराज शेख, ये भी ईरान से, ये इसका मैंने बोल ही दिया कि इस टाइप के रेडर ने बहुत अच्छा प्रो कबड्डी को स्टार्ट किया। फर्स्ट सीजन में इवन राकेश कुमार था, संदीप नरवाल भी था फर्स्ट सीजन में, इवन उस संदीप नरवाल को भी रेडिंग में यूज किया था उस साल, बहुत अच्छा खेला था रेडर एज ए ऑलराउंडर के तौर पे। अब आ गया लास्ट नाउ इट इज लास्ट प्रो कबड्डी 2019 एशियन गेम्स और ये दिस सेफ गेम्स, लेकिन प्रो कबड्डी प्रदीप नरवाल, पवन कुमार, नवीन, दीपक हुड्डा, नो बॉक्स नवी बॉक्स जो ईरान का है, विकास कंडोला, राहुल चौधरी, सिद्धार्थ देसाई, मनिंदर सिंह, नितिन तोमर, पंकज मोहिते, यंग लड़के हैं ये, पंकज मोहिते वेरी यंग बॉय फ्रॉम महाराष्ट्र, सचिन, अभिषेक सिंह, दीपक नरवाल, चांद कुंडली वगैरह, ये बहुत और भी खिलाड़ी बहुत से हैं जिन्होंने प्रो कबड्डी के द्वारा इस वर्ल्ड को, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। और वही कारण है कि वर्ल्ड कप और ये सारे इतने देशों के अंदर सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसमें मैं कुछ खिलाड़ी का नाम मेंशन करना चाहूंगा इसमें, बिफोर स्टार्टिंग माय मेन टॉपिक, के अजय ठाकुर, अनूप कुमार, प्रदीप नरवाल और राहुल चौधरी, चार ने, these 4 players gave कबड्डी वेरी मच। अब जो जैसा भी इसको कुछ भी कहो कि ये इतना हाईलाइट किया कबड्डी को वर्ल्ड लेवल पे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। दे बिकेम हीरोज एंड दे मेड देम अदर्स आल्सो हीरोज। इनके कारण, क्योंकि ये दे वर बेस्ट रेडर्स, इसलिए बेस्ट रेडर्स एंड परफॉर्मर्स आल्सो थ्रू वेरियस गुड टेक्निक्स, जिसके द्वारा पब्लिक खुश होता है, वो इनके अंदर कैपेसिटी है। और डिफेंडर भी उसी ढंग से फिर प्रैक्टिस करने लगे, डिफेंडर भी हाईलाइट हो गए बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल वो फजल है, अबूजार है, बहुत ज्यादा हो गए, विदेश के बोला मैंने, सुरेंद्र नाडा है, और कई बहुत से जो डिफेंडर हैं वो इतने हाईलाइट हो गए कि इस कबड्डी ने बहुत ऊंचे तक पहुंचा दिया इन खिलाड़ियों की वजह से। नाउ ये रेडर्स के बारे में हो गया। नाउ आई कम टू माय ओन टॉपिक रिगार्डिंग दिस। यही टॉपिक है रेड के बारे में ही, कि जब रेडर एक रेड देता है तो किस टाइप की टेक्निक्स अपनाता है। Today's my topic is raiding strategies and tactics for the best result in kabaddi game. Here, what is strategy, what is tactics, थोड़ा ये भी एक हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में भी बताना थोड़ा सा एक जरूरी, एक मिनट के अंदर। एक सिंपल सी डेफिनेशन है स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स की। स्ट्रेटेजी इज ए प्लानिंग, स्ट्रेटेजी जो एक प्लानिंग है, और इस प्लान का एंड टैक्टिक्स इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ दिस प्लानिंग। ये सिंपल वर्ड है, बाय द रेडर फॉर अप्लाइंग द बेस्ट स्किल्स एंड टेक्निक्स इन राइट डायरेक्शन। जब वो राइट डायरेक्शन में जाएगा तभी तो स्कोर करेगा। इन राइट डायरेक्शन टू स्कोर his team by escaping the antis. This is the meaning of this topic. ये इसकी एक सिंपल वर्ड में एक जो है ना परिभाषा है हिंदी के अंदर। जैसे स्ट्रेटेजिक प्लान, योजना है, वो किस तरीके से योजना बनाकर और अपनी स्किल्स और टेक्निक्स जो एक किस तरह से उसको बेस्ट स्किल को एक्शन में लाता है, कि जो कि टेक्निक्स है, और तब पॉइंट लेता है तो उसको
स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स बोलते हैं। एक और छोटा सा है इसी में कि इट tactics means the arrangement of skills and techniques and their application in such a way to outwit the defenders or the auntie or aunties to get the points for his team। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई टैक्टिक्स क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, टेक्निक्स के लिए क्या है। इसके बाद खिलाड़ी को जब रेड शुरू करने से पहले he will see the defense, what type of defense is in front of him। A good raider will see what type of, as we know that before starting the raider, all team with defensive team in front of the raider दूसरे साइड में खड़ी होती है। So raider will start, before starting the raider, he will watch what type of defense the opposite team is applying, whether they are applying, whether they are 7 players, 6 players, or 5 players, 4 players, like that, and what type the chances are there to adopt the defense। अगर देखो स्ट्रेटेजी अगर रेडर ने बनाई है तो इट इज नेचुरल दैट डिफेंस विल आल्सो मेक स्ट्रेटेजी। तो उन्होंने भी प्लानिंग बनाई होगी कि कौन रेडर पे जा रहा है, सपोज जय ठाकुर जा रहा है या अनूप जा रहा है या पवन जा रहा है या प्रदीप जा, कोई भी जा रहा है, तो ये एक प्लानिंग डिफेंस भी बनाता है। तो उस ये रेडर की ड्यूटी, मतलब एक ड्यूटी है कि उसका जरूरी हो जाता है एक अच्छे रेडर के लिए कि वो पहले उसको वॉच करे। जैसे एक क्लास में सन कुमार ने भी बताया था कि भाई बेस्ट रेडर, बेस्ट जो प्लेयर होता है वो एक दूसरे के डिफेंस को और ऑफेंस को जज कर लेता है, तो उसको ये देखना चाहिए। नाउ आफ्टर बिफोर स्टार्टिंग द रेड, ये कुछ पॉइंट हैं, और व्हाइल द रेड आल्सो, रेडर को मेंटल प्रेजेंस इतनी तगड़ी होनी चाहिए क्योंकि वो 7 के खिलाफ खेलेगा, वो को बिल्कुल काम, कूल, पेशेंस ये होना चाहिए क्योंकि उसने 7 के अगेंस्ट खेलना है। ये एक रेडर के अंदर मेंटल अटेंशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा एक और इसमें, क्योंकि ह्यूज अटेंशन जरूरी है उसके अंदर। अच्छा, यहाँ अगर एक रेडर अगर इसमें अपने कोई भी रेड दे देगा तो ये जरूरी नहीं है वो जाके एक स्किल अप्लाई कर देगा। फॉर बिगनर्स है या कोई और दूसरा खिलाड़ी है, मीडिएटर है या और टॉप लेवल है, लेकिन वो किस टाइप से किस वो स्किल अपनी यूज करेगा। तो इसमें जो रेड स्कोर करने के लिए जा रहा है उसको अपनी स्किल के अंदर जो उसने टैक्टिक्स बनाई है, टैक्टिक्स ही विल मेक आफ्टर स्टार्टिंग द रेड, जो उसने प्लानिंग की है ये मैं ये डिफेंस है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो ही मस्ट बी मास्टरी ओवर हिज स्किल्स एंड टेक्निक्स। उसको अपनी स्किल के ऊपर बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि सबने देखा है कि कितने टाइप के रेडर आ गए हैं, कितने टाइप के डिफेंस आ गए हैं। मास्टरी होनी चाहिए और उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का ज्ञान बहुत जरूरी है। जब एक रेडर को रूल रेगुलेशन का ज्ञान नहीं होगा तो उसकी आधी परफॉर्मेंस रह जाती है। आजकल बहुत जरूरी है, पहले कभी होता था कि रेडर को बहुत कम ज्ञान होता था कि भाई इतना क्या कुछ है कबड्डी के अंदर, रूल रेगुलेशन क्या है, पेमेंट की है, मिनट की है कि 30 सेकंड की है, 40 सेकंड की है, कितनी है, नहीं पता। लेकिन आजकल बड़ा टेक्निक से मामला हो गया, बड़े सिस्टम आ गए उसके अंदर, तो ही शुड नो कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। अब जब रेडर विल गो स्टार्ट में वो स्ट्रेटेजी अपनाता है। कई बार मान लो स्टार्टिंग रेड है, स्टार्ट करेगा वो, तो वो मल्टी प्लेयर खड़े कर देगा वहाँ 4, 5, 3, 2 जितने भी हैं, और डिफेंस को एकदम से जो है ना ये पता नहीं लगेगा कि भाई कौन रेडर वो विल स्टार्ट द रेड। तो यहाँ एक स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है अच्छे कोच के द्वारा, अच्छे रेडर के द्वारा। तो इसमें जब सपोज स्टार्ट द रेड, तो यहाँ
टेक्टिक्स भी अप्लाई होंगी, स्ट्रेटेजी भी बनाएगा, प्लानिंग करेगा, स्किल्स जो परफेक्शन टेक्निक होगी वो अप्लाई करेगा। तो स्ट्रेटेजी एंड टेक्टिक्स, टेक्निक्स एंड टेक्टिक्स गो हैंड टू हैंड। ये सब 30 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड की रेड में या 15 की में, कई बार तो ये देखा कि भाई एक मैं देख रहा था, देखा उसमें मैच में 6 सेकंड में 6 सेकंड में 2 रेड होगी। तो कई बार जो है ना बड़ी प्लानिंग बनानी पड़ती है रेडर को भी, वो उस ढंग से वो रेड। नाउ स्टार्ट द रेड। अब रेडर स्टार्ट, हमारा ये मीनिंग हो गया। अब स्टार्टिंग वो किस ढंग से रेडर स्टार्ट करता है, इसमें कुछ स्कोर लेने के कुछ पॉइंट है कि हाउ ही विल एस्केप फ्रॉम द एंटीज। वो कुछ टिप्स हैं, कुछ स्किल हैं, कुछ जिसके अंदर टैक्टिक्स स्किल्स हैं जो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बड़ी सिंपल है, स्कोर लेने से मतलब रेडर को चाहे वो कैसे भी लगाए। नंबर 1 इन डू एंड डाई रेड। मैं स्टार्ट करता हूं डू एंड डाई रेड से कि जब सपोज रेडर डू एंड डाई रेड के लिए जाता है तो वहां पर उसको जरूरी है कि पॉइंट लेना जरूरी है, वेदर इज आउट और नॉट, स्ट्रगल इज मस्ट, अदरवाइज ही विल आउट। सपोज 7 प्लेयर्स खड़े हैं या 6 खड़े हैं तो उसको चाहे बोनस के द्वारा ले आओ या कैसे भी ले आओ, पॉइंट लेना जरूरी है डू एंड डाई में, या कम प्लेयर है जैसे भी है। तो डू एंड डाई रेड में कई बार क्या होता है कि कितना अच्छा रेडर हो वो ट्राई करता है, बहुत ज्यादा ट्राई करता है, here and there and second to second or corner to cover, like that he use his many strategies, many tactics he make, लेकिन वो कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही जो उसने प्लानिंग की थी, और पॉइंट लेना जरूरी है। तो उस टाइप पे क्या करता है, कुछ रेडर्स दिमाग में क्या प्लानिंग लाते हैं कि वो अटैकिंग इन कॉर्नर में डमी अटैक करते हैं, और डमी अटैक के द्वारा वो जो सामने का डिफेंस होता है, फॉर एग्जांपल फर्दर चेन, इन फ्रंट ऑफ चेन, उसको अटैक करता है, डिफेंस को नियरर खींचता है, अपने मूवमेंट के द्वारा। टच नहीं है अभी, लेकिन ही इज ट्राइंग दिस टाइम पे, वो ट्राई पॉइंट की नहीं कर रहा है। पॉइंट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लगेगा पॉइंट मिलेगा नहीं, then he will drag the defense, whole defense at the corner or whatever defense will be. While doing dodging, faking, etc., his footwork, he will slightly jump in the lobby. यहाँ वो रूल का फायदा उठाता है, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि जो भी इसमें लॉबी में जाएगा तो it will be out। तो वो रूल का फायदा उठाता है, अगर मिल जाए पॉइंट तो ठीक, नहीं तो he will be out. He jump into the lobby and drags 2, 3 or 1 players in the lobby. So this without struggle, वो टच नहीं करता, he is not touching any corner or cover or any player, and he jumped into it. He may get 1 point, he may get 1 3 point, he may get 1 2 point, and many a times it is seen. बहुत बार ये देखा गया है, लास्ट टूर्नामेंट्स में भी, नेशनल में भी और प्रो कबड्डी के अंदर देखिए बहुत बढ़िया टेक्टिक्स है, रूल के फायदा उठाकर। नंबर 2, इसी में एक नंबर 2 एक सपोज अकेला रेडर रह गया और उसकी टीम को लौड़ा लगने वाला है, लेकिन वो अकेला है, रेडर है या दूसरा कोई भी प्लेयर है। मोस्टली अगर डिफेंडर है तो सब्स्टिट्यूट रेडर का लेगा या नहीं लेगा तो कोच उसी को यूज करेगा। तो सेम सिचुएशन है वो भी, ही विल ट्राई हियर एंड देयर, पॉइंट नहीं मिलता है तो सेम ही विल अडॉप्ट, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। इसी के अंदर कई बार क्या होता है कि फॉलिंग इन द लॉबी, सपोज सेकंड टू सेकंड रेड दे रहे, डू एंड डाई और जब एलोन है, तो क्या करता है रेडर,
बहुत स्पीड से सेकंड से कॉर्नर को मारने की करने की कोशिश करता है, कॉर्नर को टच मारने की कोशिश करता है ज्यादा स्पीड से, इन स्पीड रेट। और डिफेंस ये सोचता है कि फॉलो चेन, अप्लाई फॉलो चेन ऑन हिम, दैट टाइम आल्सो समटाइम्स रेडर मे गेट पॉइंट, क्योंकि वो फॉल कर जाता है विदाउट टच, कॉर्नर गोज बिहाइंड एंड दी अपोजिट जो पीछे चेन आ रही है, फॉलोइंग चेन्स कम इनटू द लॉबी, देयर आल्सो चांसेस आर देयर टू गेट सम पॉइंट्स। तो ये एक उसकी टैक्टिक्स है रेडर की, कुछ जो इस टाइप से जो है ना स्कोर निकाला जा सकता है रूल का बेनिफिट उठाते हुए। अब आ गया बोनस पॉइंट। एक बोनस लाइन है, मैं 6 और 7 प्लेयर होते हैं, तो वहां रेडर किस टाइप से स्कोर निकालता है, कौन सी टैक्टिक्स अपनाता है, कौन सी किस टाइप से वो बोनस क्रॉस करता है या टच करता है। तो यहाँ डिफेंस, क्योंकि 6 और 7 खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ डिफेंस थोड़ा नजदीक आ जाता है। डिफेंस इज क्लोजर बिकॉज डिफेंस जो रेडर है वो बॉक लाइन के और सेंटर लाइन के बीच में खेलना होता है, बल्कि मैं मानता हूँ कि और बॉक लाइन और बोनस के आसपास। तो ये रेडर का जो है ना देखेगा कि वह कौन सा डिफेंस कहाँ आ गया, सेकंड मैन कौन है, कितने तो बोनस करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल ही डूइंग बोनस ऑन सेकंड प्लेस, जो कि स्पोर्टर होता है कॉर्नर का, तो ही विल गो इन द कॉर्नर। पहले तो वॉच करना पड़ेगा उसको, लेकिन इवन देन ही विल गो इन द कॉर्नर। सपोज ही विल गिव डॉस, फॉर एग्जांपल अजय ठाकुर, मैं अजय ठाकुर का एक एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूं कि वो उसका हैंड टच बहुत गजब का है। कई बार हमने देखा है कि वो सामने से टच मार देता है बिल्कुल, उसका डॉजिंग ऐसा है कि वो टच मारेगा हाथ का कॉर्नर को, लेकिन कई जब उसको बोनस की जरूरत होती है तो बाय फेकिंग इज अपर बॉडी डॉज और थ्रोइंग हैंड्स और कवर को पीछे धकेलते हुए, तो इमीडिएटली ही ट्राइज बोनस ऑन इन बिटवीन कॉर्नर एंड सेकंड में। तो एक यहाँ वो अप्लाई करेगा दिमाग अपना कि भाई यहाँ मेरे को स्कोर लेना चाहिए। दूसरा, कई बार क्या होता है कि क्योंकि देखो इसमें एक ये है कि बोनस का पॉइंट आ गया, अश्विन कुमार ये है, अश्विन कुमार मेरे से भी और ज्यादा जानता होगा, क्योंकि अश्विन कुमार भी ऑल्सो इसमें परफेक्ट था अश्विन कुमार, क्योंकि इसने तो एक्शन किया हुआ है। जब ये खेलते थे बोनस आ चुका था, तो बोनस का अश्विन कुमार उस टाइम की कबड्डी के अंदर एक मास्टर था। ही प्लेड एक्सीलेंट गेम ऑन बोनस, ठक दे ही स्कोर करना, सेम अनूप कुमार का सेम पैटर्न के डॉजिंग। अनूप कुमार का जैसे है ज्यादा लंबा नहीं जाता, वो बोनस तो आगे करता ही नहीं, बहुत कम चांस, लेकिन वो कॉर्नर टू कवर टच भी मार लेता है और बोनस भी इमीडिएटली करता है। बहुत ज्यादा बोनस किया उसने बाय शोइंग किक इन द कॉर्नर। किक एक ऐसा हथियार है, एक टेक्निक भी है और हथियार भी है कि उससे जब वो शो करता है, कई बार डिफेंडर ये सोचता है कॉर्नर से इंजरी ना, किक से डरता है। इमीडिएटली जब एक एक्सपर्ट रेडर होगा इस टाइप के किकिंग में, प्रैक्टिस रिक्वायर मोर, तो वो शोइंग हिज किक, जैसे एक दिन राव साहब ने भी एक क्लास लिया था, तो उसमें उन्होंने भी एक इस बात का जिक्र किया था कि बाई शोइंग हिज किक इतना ज्यादा नहीं जाना, उससे ओनली शोइंग हिज किक एंड देन इमीडिएटली बोनस। वो डराने के लिए किक दिखानी है, उसका ज्यादा मैक्सिमम यूज नहीं करना। तो उसको बाय शोइंग किकिंग एंड डॉजिंग फ्रंट, सेकंड और 1 के बीच में बोनस कर सकता है। समटाइम्स कभी कभी 2 और 3 के बीच में भी आ जाता है इसी एंगल में, क्योंकि जब
कॉर्नर चेन कवर चेन थोड़ा ज्यादा पीछे हो जाए और लूज हो उस टाइम पे, और कॉर्नर चेन फ्रंट कॉर्नर चेन बैक होती है, उस टाइम पे द रेडर विल ट्राई फॉर बोनस ऑन सेकेंड और थर्ड. सेंटर चेन सेंटर के अंदर इन सेंटर जोन इट इज नॉट रिकमेंडेबल, इट इज अवॉइडेबल. सेंटर के बहुत दोनों जोन बहुत तगड़े होते हैं और सेंटर बहुत डीप हो जाता है, तो इजीली रेडर कैन बी ट्रैप्ड इजीली व्हाइल टेकिंग बोनस इन सेंटर. ये फिर एक आ गया रनिंग. अब वैसे बोनस नहीं मिल रहा है और उसको बोनस की जरूरत है या दूसरे पॉइंट की जरूरत है, एट दैट टाइम द रेडर विल मूव हियर एंड देयर, second to second or cover to second, cover to corner, like that. He will drag the corner behind, cover chain behind, and cross the bonus line in between 2 and 3rd. मोस्टली प्लेस मिल जाता है वहां 2 और 3 के बीच में ज्यादा मिलता है वहां प्लेस रनिंग बोनस के अंदर. He will run from the corner zone and to second in front of second and third. The corner may go back, कभी सुस्त भी रह जाता है, स्लो रह जाता है कॉर्नर, और he can't trap him. And वो एक दिमाग में टैक्टिक्स ऐसे ही बनाता है, वही फास्ट, ये बड़े फास्ट एक्शन करता है रेडर, तो and it came back for his team and score. Team sometimes may be trapped out. एक ये 2 तरीके से बोनस, 2 3 4 तरीके से बोनस हो गया. अब कई बार क्या होता है कि कॉर्नर टू कवर रेडर डिफेंस खेलता है, स्पोर्ट डिफेंस इज फुल, बोनस पे 7 के 6 7 पूरे हैं तभी बोनस मिलेगा. कॉर्नर टू कवर दैट टाइम उसको न टच का पॉइंट मिल रहा है न बोनस मिल रहा है, तो व्हाट टू डू. कई बार क्या होता है कि चाहे कैच लग जाओ, वेदर यू कॉट, सपोज इन डूइंग डायरेक्ट, समटाइम्स क्या होता है कि बराबर बराबर रहने में भी फायदा हो जाता है, 1 पॉइंट में फायदा हो जाता है. तो रेडर विल गो इन कॉर्नर, अगेन कम कवर, विल डॉज एंड cross the bonus line in 2 and in between 2 and 3, in between sometimes in between corner to second man, while taking turn. एक लेग पे वो बॉडी पोजीशन बढ़ाएगा, एक दूसरे लेग से, while immediate turn he will come from other sides, showing other sides from back sides to, he will drag the front chains and take turn from reverse side. But while taking turn, he will cross the bonus line. ये बहुत short उसमें होता है और immediately towards the center line for getting the point. He may get point. Now, अब ये बोनस का हो गया कि बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है कबड्डी के अंदर, एंड स्कोर बहुत ज्यादा मिलता है इसके अंदर. अब आ गया एस्केपिंग थ्रू सम गैप्स. एक स्किल, ये टेक्टिक्स है रेडर की कि कहीं तेरे को गैप दिखाई देता है तो हाउ टू एस्केप. तो एस्केपिंग थ्रू गैप्स, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं. इसमें मैंने इसमें कोड दिखाया भी था, इसमें जो अभी 4 मिनट का या 4 मिनट का जो दिखाया था, उसमें तो 2 या 3 में या उसमें सपोज फॉर एग्जांपल 2 से ही लेते हैं, तो उसमें सपोज रेडर गो इन कॉर्नर, सारा ग्राउंड खाली होता है, तो हाउ उसको दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा गैप है. कई बार अब नवीन एक रेड दिया है, नवीन ने स्कोर इन 2 पॉइंट्स, उसने गैप क्रिएट नहीं किया, उसने कॉर्नर से टच मार के सामने कवर आ गया सीधा बाय फॉलिंग, और 2 पॉइंट लेके चले गए. लेकिन यहाँ सपोज 3 players आर देयर, देन सपोज ए रेडर गोज फॉर रेड इन कॉर्नर्स, तो क्या होगा कि दे विल मोस्टली मेक
two chains in front and one single corner. So here the raider will create a gap in between the chain and the corner. This time the chain may come faster. That time automatically gap will be there, but utilization by the raider must be his action of his mind should be so fast that I have to go that side or while taking turn or through immediately center line. क्योंकि सामने तो कोई कवर या कॉर्नर है ही नहीं, तो तीन में इजीली वो बाय क्रिएटिंग गैप वो एस्केप हो सकता है और अपनी टीम के लिए पॉइंट ले सकता है. सेम इसी टाइम से सपोज सिंगल सिंगल का डिफेंस कर रहे हैं तीन में, तो इसमें बहुत इजीली वो रेडर दोनों साइड से बाय डॉजिंग बाय हिज रेड he can create gap and escape from the holds of the antis. Then next come to in four chains. This time also ground is more for a raider क्योंकि चार खिलाड़ी हैं, तो यहाँ अपनी रेड के द्वारा from corner or sometimes he is not going to corner. Sometimes he is starting his raid in from second. So here from by dragging the cover back and again coming back, and when he thought that the raider, the defense, the cover chain will come fast, he create the gap. Same in three in threes, the chain comes and create gap from behind, because behind there is no defender. बस चांसेस यहाँ एक रखना है उसको रेडर को. बहुत बार होते हैं कि वो अपने हैंड से उसको प्रेस करता है, आगे और स्पीड मिल जाती है चेन को और वो लॉबी की तरफ अपोजिट लॉबी की तरफ जाता है, रेड दूसरी लॉबी के साइड से निकल जाता है. क्या एक चांस ये रखना है कि ही शुड नॉट गो इन दी लॉबी और ही शुड नॉट गो इन दी बाउंड्री लाइन आफ्टर बियॉन्ड बाउंड्री लाइन, क्योंकि लॉबी तो यूज कर सकता है आफ्टर स्ट्रगल. तो ये एक रेडर को ध्यान रखना है. एंड कैन गो इजीली बाय क्रिएटिंग गैप वो यहाँ स्कोर निकाल सकता है. सेम सपोज डिफेंस ऑफ 5 प्लेयर्स, जब 5 प्लेयर का डिफेंस होता है तो डिफेंस थोड़ा दूसरे टाइप का 2-1-2 चेन और 1-2-2 चेन. 1-2-2 चेन में तो कोई जो स्लो रेडर होगा कॉर्नर में उसको उस टाइम पे यूज करेगा, लेकिन मोस्टली क्रिएट गैप जो क्रिएट होगा वो 2-1-2 में ज्यादा चांसेस हैं गैप क्रिएट होने के. तो उसके अंदर क्या करेगा रेडर, ही विल अप्लाई सेम मूवमेंट्स, सेम उसका अपना फुटवर्क रखेगा और ही विल, बिकॉज यहाँ वन डिफेंडर इज आल्सो मोर, he will blocking the third defender may block corner to cover both chains and in between cover. So here he will create a gap in beautiful manner, because block will come. Suppose he goes in the corner, deep corners or corner for taking point apply, and he take movements in such a way that the block comes and the front chain is little behind, so he will create gap there and came back by pushing him other position, and the chain is there. Here he can create a gap and score his point. Same way opposite side. Now comes for full defense. Suppose full defense is there. Here also a raider should see that full defense is there. He will watch कोई चेंज तो नहीं किया है किसी ने तेरे कैच के लिए, कहीं कहीं कोई सेकंड कॉर्नर पे आ जाए, कोई कहीं भी आ जाए. यहाँ बहुत से इसमें एग्जाम्पल हुए हैं. एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसी के अंदर के, एक नेशनल में टाटा, फॉर एग्जाम्पल टाटा नगर नेशनल में सर्विसेज वर्सेस पंजाब एक मैच था, सेमीफाइनल मैच.
एंड वन उधम सिंह बहुत अच्छा रेडर था पंजाब का, ही वाज रेडिंग, और वन अलोन था उधम सिंह, और स्कोर वाज 48-49 इन फेवर ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब वाज लीडिंग। तो अकेला वो जब चला गया तो उसने ब्लॉक लाइन क्रॉस भी कर ली, क्रॉस करने के बाद तो कुछ नहीं हो गया, वो तो सिंगल है। उसके बाद टाइम बस खत्म होने वाला था, एक डिफेंडर था वहां, उसने कॉर्नर की जगह सेकंड आ गया, सेकंड की जगह कॉर्नर चला गया, और उसको पता नहीं लगा, रेडर ने ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम, वो वेस्ट कर रहा था टाइम को वहां पर, उसने स्लो रेड कर दिया, और बाय वेस्टिंग हिज टाइम उसने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। जैसे ही वो उसने रेड का एक मोमेंट बनाया, तो इमीडिएटली द सेकंड मैन और दैट चेंज कॉर्नर caught him and the services team won, क्योंकि उसको लौट का पॉइंट मिल गया और वो पॉइंट से जीत गया। तो कई बार ये भी हो जाता है। तो इसमें जब फुल टीम है तो यहाँ उसको पूरा वॉच करना पड़ेगा कि कहाँ से कितने के गैप बढ़ाना है, तेरे को पॉइंट कितने की जरूरत है या नहीं है। यहाँ पर यह भी देखना बहुत जरूरी है कि तेरे को कितने पॉइंट जरूरत है या नहीं है। तो हेयर यू हैव सीन द प्रदीप नरवाल रेट। अब देखो प्रदीप नरवाल की रेट को आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि उसने कितने गैप बनाए हैं उसके अंदर। मैंने जानबूझ के उस रेट को इसलिए दिखाया था कि रेडर कैसे कितने बार कोई सपोज ये लेमैन कोई या और अदर दूसरे गेम का, नहीं कबड्डी में यार कुछ नहीं है, ये है वो है, ये देखो कि शॉर्ट टाइम में 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 15 सेकंड में कितनी बार टाइम दिमाग लगाना पड़ता है चेंज करने के लिए। तो सी हेयर प्रदीप नरवाल रेड के उसमें कितने रेड, 6 के रेड, 6 के अंदर से फ्रंट चेन, दूसरी फ्रंट चेन, फिर एक और चेन पीछे से आ गई, 3 बार या 4 बार उसने टर्न किया है, फॉरवर्ड किया है और एस्केप किया है। तो ये एस्केपिंग का एक जो है ना तरीका था कि किस टाइप से एस्केपिंग, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन इसको यही शॉर्ट करते हैं। नाउ एक आज कम फॉर सम अदर टैक्टिक्स, प्रदीप नरवाल का ही है, प्लस थ्रू दी चेन। प्लस थ्रू दी चेन एक बहुत बढ़िया स्किल है, बहुत बढ़िया स्किल है ये डिफेंस के रेडर के लिए, मास्टरी है उसकी, इसमें टैक्टिक्स लगाता है वो कि भाई कैसे प्लस थ्रो करना है। प्लस थ्रो मतलब मीन्स डुबकी, कि चेन के नीचे से पॉइंट ले जाना, तो उसमें एक पॉइंट नहीं मिलता, मल्टी पॉइंट मिलते हैं। तो हेयर यू सीन डुबकी भी उसमें सम्मिलित हो गया उस रेड के अंदर। तो वहाँ ज्यादा डिटेल में बताने का मेरे पास सॉरी, वो यहाँ पॉइंट जो है ना, बाय टेकिंग हिज फुटवर्क, उसका स्टाइल अलग ही है। फॉर एग्जांपल प्रदीप का ही ले लेते हैं कि वो डॉज इस टाइप से करता है, कभी हाथ रख लेता है अगले वाला, कभी पैर दूसरे साइड में मूवमेंट करता है। इमीडिएटली जब चेन, फ्रंट चेन थोड़ा सा फास्ट आ जाता है, स्पोर्टर थोड़ा सा लूज रह जाते हैं, या फास्ट भी चेन आ जाता है, तो वहां जब फास्ट चेन संदीप प्रदीप नरवाल इमीडिएटली अपनी बॉडी पोजीशन इस टाइप से बनाता है कि वो डुबकी लगाकर निकल जाता है। कई बार डुबकी मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए, लेकिन स्लो भी अगर लग गया तो प्रदीप के अंदर ऐसी ताकत है कि वो इमीडिएटली टर्न इस बॉडी और बैक से क्रॉल करके वो स्कोर ले लेता है। इसमें एस्केपिंग बाय क्रॉलिंग, बैकवर्ड क्रॉलिंग, बैकवर्ड रोलिंग से भी, बाय रोलिंग, बैकवर्ड रोलिंग से भी, साइड रोलिंग से भी रेडर अलग अलग तरीके से टैक्टिक्स बनाकर अपना पॉइंट लेता है। क्योंकि जब मान लो रेडर नहीं पहुंच पाता डिफेंस के पंजे से और रेड इज ऑन और ही नियर द सेंटर लाइन और वो टर्न ले नहीं पाता,
तो वहां पर बैक का यूज करता है। ये बैक से अपनी कमर से जमीन पर मैट के ऊपर इस टाइप की प्रैक्टिस होती है ताकि वो 1 फुट तक 2 फुट तक भी, उस 3 फुट तक भी वो अपने इसके द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा सेंटर लाइन क्रॉस कर लेता है। इसी में अब आ गया, कई और भी बहुत ज्यादा हैं। दूसरी आगे स्लाइडिंग थ्रू, स्लाइडिंग के थ्रू के द्वारा भी रेडर अपना दिमाग लगा के इसमें एक टेक्टिक्स ऐसा यूज करता है कि उसको पता नहीं लग पाता रेडर डिफेंस को कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो उसने मान लो ब्लॉक किया, इमीडिएटली स्लाइड थ्रू इज लेग, एक पे बैलेंस रख के स्लाइड थ्रू करेगा, लेकिन ये पॉसिबल है जब सेंटर लाइन थोड़ा सा नजदीक हो। और कई बार कवर चेन या कॉर्नर चेन जब आ जाती हैं सामने से, तो कई रेडर ऐसे भी हैं, और रेडर नहीं है तो बढ़ाने पड़ सकते हैं। हमें ट्रेनिंग इस टाइप की देनी चाहिए, एक स्लाइड थ्रू नहीं, हम दोनों पैर से भी स्लाइड लेते हैं, उन चेन के ही, दोनों प्लेयर के चेन के ही सपोर्ट लेके इमीडिएट स्लाइडिंग। सुनील यादव था महाराष्ट्र का, इसमें शांताराम यादव बहुत अच्छा था, लेकिन वो स्लाइडिंग थ्रू नहीं था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, उसका नाम भूल गया उसमें पहले। तो वो उसका स्टार्टिंग इंडिया का बहुत अच्छा रहा था, वो 80 के डिकेड की बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये एक स्लाइड बहुत अच्छी टेक्निक है। और दूसरी भी जंप ओवर दी चेन, ये सभी वास्ट सब्जेक्ट हैं, लेकिन जंप ओवर दी चेन, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग पवन कुमार ने एक ऐसी जंप लेता है, 5.5 फुट का जंप, मेजरिंग, आपको सुना होगा उसमें कमेंट्री के अंदर भी, कमाल हो गया। तो ये प्रैक्टिस के द्वारा है। कई बार क्या होता है कि उसका स्पोर्ट लेके, डिफेंडर का स्पोर्ट लेगा, इधर इन चेन और सिंगल ब्लॉक, रेडर विल टेक स्पोर्ट ऑफ डिफेंडर, और वो जंप लेके, और जंप में क्या होता है कई बार उल्टा गिर जाता है। सेम वो प्रदीप वाली टेक्निक है कि वो आप गिरने के बाद टेकिंग, अगर सपोज एक टर्न से नहीं आता है सेंटर लाइन, तो वो अपने कमर के द्वारा बैकवर्ड रोल करके सेंटर लाइन क्रॉस करता है। इसी तरीके से और भी कई हैं, परशु है, जैसे एक परशु का बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसके अंदर प्लानिंग करता है रेडर, जो टीम होती है कि भाई हमने परशु लगाना है, ये रेडर आया हुआ है, इसको परशु लगाना है। पहले तो बहुत ज्यादा परशु लगे थे, प्रीवियसली परशु वाज मोर, बिकॉज ऑफ रूल चेंज ऑफ रूल रेगुलेशंस आ गया है कि उसमें रूल रेगुल चेंज होने के बाद, क्योंकि सिंगल स्पोर मियर टच है, तो वहां रेफरी उसको रोकते हैं। पहले क्या होता था, मियर टच में भी परशु कर सकता था। हेयर यहाँ पर ज्यादातर चांस कॉर्नर्स के होते हैं, इसमें एक्सपर्टीज है, जैसे फॉर एग्जांपल सुरेंद्र नाडा है, बहुत गजब का एक्सपर्टीज है इसके अंदर, कॉर्नर से डायगोनली इतना गजब का वो मारता है, परशु मारता है। इसमें स्टेट में बीच वाले से भी कई प्लेयर ऐसे हैं जो परशु के द्वारा स्कोर लेने के लिए एक्सपर्ट है। तो ज्यादा लंबा है ये पूरा टॉपिक है, लेकिन टाइम इज वेरी वेरी लेस। अब कुछ और भी है इसमें, रोलिंग, डाइविंग है, जैसे डाइविंग, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें टैक्टिक्स बहुत तगड़ी है डाइविंग की। दीपक दहिया था प्रो कबड्डी के अंदर है, और इस टाइप की बढ़ानी भी चाहिए। कॉर्नर टू कवर, कॉर्नर से सीधी फ्लाई करता था, बस उसकी एक ही टेक्निक थी, और जज नहीं कर पाता रेडर उसको, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो वहां फ्लाई करके और बैक फ्लाई से फिर वो मंकी टाइप में रनिंग करना पड़ता है उसको वहां से, क्योंकि वो फॉल डाउन हो जाता है। अब फिर आ गया ब्रेकिंग दी चेंस, एंड ब्रेकिंग दी चेंस है ब्रेकिंग, हाउ ही विल ब्रेक, रेडर हाउ विल ब्रेक दी चेन। तो यहाँ पर वो रेडर अपने मोमेंट्स के द्वारा, वो सपोज by both hands, single hand he will break and cross the center line, take points. और sometimes suppose 2 प्लेयर हैं, 3 प्लेयर हैं, या चेन है, आउट टर्न के द्वारा, इन टर्न के द्वारा, कई
वो ऐसी टेक्निक बनाता है कि चेन में तो फंस गया, मैं निकल नहीं सकता, तो आउटसाइड से टर्निंग लेते लेते वो एक पैर पे पेट करके और ही विल टेक टर्न एंड टेक स्कोर, आउटर इन टर्न और आउट टर्न। लेकिन ध्यान यही रखना है यहाँ, ही शुड टेक केयर दैट ही मे गो नॉट गो आउट ऑफ बाउंड्स। तो ये कई चीजें, लिफ्ट से भी हम उठा सकते हैं। एकदम लिफ्ट की पोजीशन टैक्टिक्स बनाएगा, दिमाग में आ जाएगा, वो स्किल तो यूज करेगा, करना चाहता है दूसरा, लेकिन वो स्कोर नहीं निकल रहा है, सामने से ब्लॉक आ गया। फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ है, तगड़ा है, इमीडिएटली उठा लेगा वो प्लेयर को और सेंटर लाइन पे है। यहाँ पर ब्लॉक को, फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉक कर रहा हूँ रेडर को, तो ब्लॉक की आउटर लेग को अपने नियरेस्ट हैंड के द्वारा एज पर हिज सिचुएशन, अपने जो रेड को सेंटर लाइन की तरफ ही उसका मूवमेंट होगा तो ही विल रन। तो इसमें बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो सॉरी फील्डिंग ऑन द बॉक लाइन है वो थोड़ा रह गया, तो मैं शायद टाइम परमिट नहीं कर रहा, तो थैंक्स हेयर, थैंक्स। Thank you, Coker sir. Sir, there are some questions. Number one question from Mr. Abdul Jalil. What is the difference between strategy and tactics? मैंने अभी बता दिया स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स के बारे में, सिंपल वर्ड, सिंपल बता देता हूँ पूरी डेफिनेशन। आई हैव टोल्ड फुल डेफिनेशन। स्ट्रेटेजी इज ए प्लानिंग, वेयर एज tactics is the action of that plan. Strategy is a planning where the tactics is the action of that plan. ये सिंपल में है, पहले मैंने इसकी फुल डेफिनेशन बता दी थी, ये शॉर्ट में कि वो कैसे एक्शन करेगा उस प्लानिंग जो उसने बनाई है। ओके, क्लियर? Sir, one more question. हाँ, इसमें ही बाय यूजिंग हिज बेस्ट स्किल्स एंड टेक्निक्स व्हाट ही विल यूज। Okay, sir. हाँ, बोलो। Next question from Nitul Das. A taller raider, his height is 185 to 190 centimeter. That raider, if taller raider is more successful than the shorter raiders, what are your experiences as a coach? Yes, my experience is very much experience. देखो, आपने आप देख रहे हो, यू आर सीइंग हियर पवन कुमार, नवीन कुमार, विकास कंडोला और एटसेट्रा, अजय, कितनी इनकी बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं, जितने नवीन बख्श, आज की बात जो बता रहा हूं मैं, दे आर द गुड रेडर्स सभी, लेकिन इवन देन हाइट का तो एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। एक बार एक नेशनल के अंदर, शायद गोवा के अंदर 85 या 84, एक 7 फुट का खिलाड़ी आया कबड्डी के अंदर, 7 फुट फ्रॉम आसाम, 7 से भी शायद ज्यादा था। तो वो हमने गेम देखा उसका, मैं कहा यार इसकी तो बहुत तगड़ा बनेगा, ये ऐसे होगा। तो देखा तो उसका मूवमेंट ही नहीं, उसको 1-2 बार वो गिर गया सेंटर लाइन पे, लेकिन फिर आफ्टर दैट ऑल द प्लेयर जज्ड हिम, his movement were very slow, तो immediately was trapped, तो कामयाब नहीं है, उसके बाद वो आया नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है 190 is a good height, not recommendable for कबड्डी, क्योंकि डिफेंस बहुत पावरफुल होता है, इतना ज्यादा नहीं चलेगा वो। समटाइम्स 180 प्लेयर 180 और below 85 185 may use in substitution while on bonus or back line. Okay, sir, one question from Mr. Raman. Please give some idea in which way a coach can increase raiding tactics. Yes, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, रेडिंग टैक्टिक्स कैसे इंक्रीज करेगा उसका। बाय मैनी ड्रिल्स, बहुत ड्रिल देना पड़ेगा इन डिफरेंट सिचुएशंस। टैक्टिक्स डिफरेंट सिचुएशंस में उसको परफेक्ट ड्रिल देना पड़ेगा। सपोज बिगिनर्स
बिगनर्स को आपको स्टार्टिंग से शुरू करेंगे लेकिन उसको वहां तक लेंगे। एडवांस को एडवांस टाइप ड्रिल देना पड़ेगा और बिगनर्स को बेसिक ड्रिल्स सिखानी पड़ेगी रेडर को। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये प्लस टू द चेन, तो वहाँ सो मेनी ड्रिल्स आपको आपके पास होने चाहिए विद प्लेयर्स। पार्टनर के द्वारा आप इसमें कर सकते हैं, मैच सिचुएशन में आप इसमें करेंगे एंड विल गिव चांस मैक्सिमम इन फ्रेंडली मैचेस और कंपटीशन मैचेस और लाइक दैट। वो भी बहुत जरूरी है। इन बिटवीन योर ट्रेनिंग्स दिस टाइप ऑफ ड्रिल्स व्हाट टाइप ऑफ टैक्टिक्स, सो मेनी टैक्टिक्स। भाई ये खिलाड़ी सपोज बैटर है कि ये क्रिएटिंग गैप के द्वारा पॉइंट लेता है, तो मैंने 3 प्लेयर में करवाना है या 4 में करवाना है, या इसके बैकवर्ड रोलिंग और जितनी भी। देखो रेडर के लिए तो 100% फिटनेस है, सभी के लिए 100% फिटनेस, लेकिन डिफेंडर में इसमें थोड़ा सा स्पीड मोमेंट्स वगैरह में फुटवर्क में थोड़ा सा अंतर है। तो जो ही शुड बी वेरी मच एजाइल, वो सारी एजिलिटी की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो एक हमारा टेस्ट बैटरी टेस्ट का है उसमें, और जो दूसरे फिजिकल टेस्ट हैं जैसे वो जेबी ने लिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था अभी थोड़े दिन पहले। वो कईयों ने इसमें एक्सपर्टाइज हैं, वो रिसर्च करने लग रहे हैं कि भाई रेडर को कैसे करेंगे ये। उसमें जैसे डॉक्टर सुनील डुबास ने भी एक बहुत अच्छा इसमें रिसर्च करने जा रही है, वो जेबीर ने भी बहुत अच्छा वो लिया था उसमें क्लास। तो वो एक हमारे आ जाएगा, और दूसरे कोचेज भी हैं हमारे, राव साहब हैं या और दूसरे सन कुमार हैं, सभी मिलके एक डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इनके हमारे जितने भी ये बैटरी टेस्ट हैं वो रेडर के अलग, रेडर के ऐसे होने चाहिए, डिफेंडर के ऐसे होने चाहिए। इस टाइप से जरूरी है कि उसकी मास्टरी होनी चाहिए। Sir, one more question from Dr. Sarabjit Singh. When a raider is achieving 4, 5 or more than 5 points in a single raid, if it is a raiding tactics or luck by chance? ये वेरी गुड। हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो है, लेकिन ये कबड्डी नॉट बाय चांस, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस रिक्वायर्स। ये नहीं कि 1 महीने का कैंप हो गया या 15 दिन का या 20 दिन का, रेगुलरली इट इज, बाय लक बाय चांस नहीं है। सो मेनी पॉइंट्स, हमने 3 महीने का तो प्रो कबड्डी का सीजन देखो आप, वहां पता नहीं इतने चांस, मल्टी स्कोर्स के चांस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है बाय चांस, लक बाय चांस, मे बी लैक ऑफ डिफेंस कह सकते हैं आप, लक बाय चांस नहीं कह सकते। संजीव जी आखिरी क्वेश्चन ले लो अगर है तो। Last question, one last question. In present trend of kabaddi, how many specialist raiders you think may be there in the first 7 in a team? Specialist raiders. अच्छा, मैं nowadays, Yes sir. yes nowadays, चलो मैं हमने तो ठीक है। अब देखो प्रदीप नरवाल है, आप एग्जाम्पल ले लो, एक प्रदीप नरवाल है। अब इसमें ज्यादा जजमेंट की जरूरत नहीं है, मैंने नाम बोल दिए थे सभी के कि दे आर यंग एंड फ्यूचर, इंडिया फ्यूचर है इस टाइम के। प्रदीप नरवाल है, पवन सहरावत है, विकास कंडोला है, नवीन कुमार है, एक बहुत सचिन है, मनिंदर सिंह है, एक बहुत चैप है महाराष्ट्र से, पंकज मोहिते है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप उनको जो है ना इंडिया का फ्यूचर है, वो बहुत, बाकी और भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। नवी पक्ष है ईरान का, क्या गजब रेडर है। एक हरदीप सिंह होता था, वो दोनों साइड से जैसे रेड मारता है, तो इंडिया कैप्टन था बहुत पहले। तो ऐसे ही नवी पक्ष डिफेंडर भी है, ऑलराउंडर है, इतना डिफेंडर नहीं है लेकिन, और रेडर बहुत बढ़िया है। तो और भी बहुत रेडर हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने 7-8 तो बता दिए हैं, और बाकी आगे अच्छे दीपक गुड्डा ऑलराउंडर है, लेफ्ट राइट से बहुत अच्छी रेड करता है, बहुत अच्छा स्कोर निकलता है, और कई अच्छे खिलाड़ी। खोकर साहब थैंक यू वेरी मच।
आज Thank का you, sir. टॉपिक बहुत 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 वास्ट टॉपिक है, हम समझ सकते हैं। आपने जो रेडर्स स्ट्रेटजीज और प्रैक्टिस पे आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। आपका जितना भी एक्सपीरियंस था, हम उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की वजह से हमारे जितने भी साथी आज इसमें जुड़े हैं, कोचेज, फिजिकल एजुकेशन टीचर, सबको बहुत ही फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच खोकर साहब। Thank you, sir.